हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपका जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल है वो एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। आप सभी लोगों को पता है कि 7 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और लगभग 8 सितंबर तक चलेंगे, है ना। 7 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक आपको आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम होने हैं, जिसमें आप सभी लोगों को पता है जीके जीएस कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं जहां हम लोगों ने 175 नंबर तक क्वेश्चन कवर किए थे। एक चीज़ आप सभी लोग ध्यान से समझना, इस बार का कंपटीशन जो है सबसे टॉप लेवल का रहने वाला है। क्लियर? मतलब आप अगर देखोगे तो इस बार कितनी वैकेंसी है, 3445 वैकेंसी। और अगर फार्म की बात करें तो 63,26,818 फॉर्म पड़े हैं। यानी आप देख रहे होगे एक तरह से 3445 की वैकेंसी में 63,26,818 फॉर्म पड़े हैं। इसका मतलब अगर औसत देखा जाए तो लगभग 1800 फॉर्म पर एक वैकेंसी है। बात को समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा आपका समय ज़रूर बर्बाद कर रहे हैं हम। एक चीज़ ध्यान से समझो, 3445 की वैकेंसी में 63,26,818 फॉर्म भरे हैं, यानी एक सीट के लिए लगभग 1800 लोग अप्लाई किए हैं। तो कंपटीशन इतने टॉप का रहने वाला है और अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ सोचते रहोगे। ठीक, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर ये समझने का प्रयास कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में एक तरह से 4 चांद लगा देते हैं और आपकी पढ़ाई को एकदम बूस्ट कर देते हैं। चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो जीके जीएस के अंतर्गत, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे करके जाते हो तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। क्लियर? फिलहाल में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, आते हैं अपने टॉपिक पर, सीधे क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो और इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है और बल्कि लिख लिख कर इनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, देखते हैं अगला 176 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी को, फिर लिखा है विजयनगर से कच्छ को, या फिर दिल्ली से चेन्नई को, या फिर लाहौर व स्पीति से कन्याकुमारी। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाए, श्रीनगर से कन्याकुमारी। यानी जम्मू कश्मीर में जो सबसे ऊपरी सिरा एक तरह से है श्रीनगर और लास्ट में कन्याकुमारी, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक NH44 आपका इन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 177 नंबर लिखा है, भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर खालिस्तान में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। पहला लिखा है दिल्ली या झांसी, फिर लिखा है भोपाल या फिर जयपुर। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, झांसी। यानी भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर झांसी में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 178 नंबर लिखा है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? ऑप्शन इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ लो। कह रहा है भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पनामा नहर, फिर लिखा हुआ है स्वेज नहर, दूसरा अगला लिखा है वाइलैंड नहर, फिर लिखा हुआ है सू नहर। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, स्वेज नहर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 179 नंबर लिखा है, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि खालिस्तान के केंद्र, यानी किसके केंद्र? कपास और कपड़ा उद्योग के, या फिर फूड लोज और उद्योग के, फिर लिखा है रासायनिक संयंत्र, या फिर लोहा और इस्पात उद्योग। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लोहा और इस्पात उद्योग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 180 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? पहला लिखा हुआ तमहीनी घाट दर्रा, फिर लिखा हुआ अम्बा घाट दर्रा, फिर लिखा हुआ भोर घाट दर्रा, फिर लिखा हुआ असीरगढ़ किला दर्रा। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भोर घाट दर्रा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए 181 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अब अरब सागर के समानांतर चलती है? पहला लिखा हुआ मध्य रेलवे, फिर लिखा है पश्चिमी रेलवे, फिर लिखा है दक्षिणी रेलवे, फिर लिखा है कोंकण रेलवे। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कोंकण रेलवे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया है, और सीरीज़ ये कंटिन्यू चले तो इस बात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये सीरीज़ ऐसे ही लगातार चलाई जाए। आरआरबी एनटीपीसी, एक चीज़ ध्यान से समझ लो, आरआरबी एनटीपीसी में लगभग 250 प्लस क्वेश्चन ज्योग्राफी के बने थे 2019 में, तो वो पूरे कवर करेंगे। उसके बाद अगले वर्ष के जो भी पूछे गए थे, यानी जब जब आपका रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
फिजिक्स, बायोलॉजी, इन सब के प्रश्न मैंने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम लोग एक साथ कवर करेंगे। क्लियर? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। और अगला टॉपिक कौन सा, हिस्ट्री उठाएं या इकोनॉमिक्स या बायोलॉजी, जिसमें भी आपको ज़्यादा परेशानी रहती हो वही टॉपिक कराया जाएगा इस सीरीज़ को करने के बाद। क्लियर? तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया बढ़ते हैं आगे। अगला लिखा है 182 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है? पहला लिखा हुआ महाराष्ट्र, फिर लिखा मध्य प्रदेश, फिर लिखा उत्तर प्रदेश और फिर लिखा राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है कि 183 नंबर लिखा है उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है, बंदरगाह और उसकी स्थिति के अनुसार। पहला लिखा हुआ कंडला बंदरगाह गुजरात, दूसरा लिखा है मोरमू गाँव बंदरगाह गोवा, तीसरा लिखा हुआ तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, फिर लिखा हुआ पारादीप बंदरगाह पुडुचेरी। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पारादीप बंदरगाह पुडुचेरी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 184 नंबर लिखा है पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों में मैदानों की ओर बहने वाली निम्नपाती पवनों को क्या कहा जाता है? पहला लिखा है अवरोही पवने, फिर लिखा है समून पवने, फिर लिखा है आरोही पवने, फिर लिखा है समाल पवने। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अवरोही पवने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 185 नंबर लिखा है उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है और किसके आधार पर? बांध जिस नदी पर यह बनाया गया है। ठीक, पहला लिखा हुआ नाथपा झाकड़ी बांध झेलम नदी, दूसरा लिखा हुआ नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, तीसरा लिखा हुआ इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी और चौथा लिखा टिहरी बांध भागीरथी नदी। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नाथपा झाकड़ी बांध झेलम नदी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 186 नंबर लिखा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 यानी NH48 का विस्तार खाली स्थान तक, यानी विस्तार कहाँ तक है? दिल्ली से चेन्नई तक, या दिल्ली से गुवाहाटी तक, दिल्ली से कोलकाता तक, या फिर दिल्ली से हैदराबाद तक। सही ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, दिल्ली से चेन्नई तक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 187 नंबर लिखा उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं। ठीक, और किसके आधार पर? मरुस्थल और उसकी स्थिति के अनुसार। ऑप्शन इसके नेक्स्ट स्लाइड में होंगे, देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा है कालाहारी मरुस्थल भारत, फिर लिखा हुआ ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, फिर लिखा हुआ पैटागोनियन मरुस्थल अर्जेंटीना, फिर लिखा है सहारा मरुस्थल अफ्रीकी महाद्वीप। तो इसमें गलत वाला पूछा गया था, कह रहा था कौन सा सुमेलित नहीं, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका कालाहारी मरुस्थल भारत। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 188 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला लिखा असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, दूसरा लिखा केरल भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है, तीसरा लिखा उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है और लिखा चौथा लिखा पंजाब भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पंजाब भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 189 नंबर लिखा हुआ रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? पहले लिखा है भटिंडा, फिर लिखा हुआ अमृतसर, फिर लिखा है कपूरथला और फिर लिखा हुआ लुधियाना। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कपूरथला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 190 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है? पहला लिखा है स्टारलाइट इस्पात संयंत्र, फिर लिखा है भिलाई इस्पात संयंत्र, फिर लिखा हुआ टिस्को, लिखा हुआ है बोकारो इस्पात संयंत्र। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, टिस्को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 191 नंबर लिखा है भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी? यानी भारत में मेट्रो ट्रेन जो है वो पहली कब और कहाँ शुरू हुई थी? पहला लिखा 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में, फिर लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में, फिर लिखा हुआ 2 अक्टूबर 1945 को बेंगलोर में, फिर लिखा है 26 जनवरी 1950 को बॉम्बे में। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 192 नंबर लिखा हुआ है कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? इसमें उन्नत तकनीक कौशल की ज़रूरत होती है, फिर लिखा इसमें गृह उद्योग शामिल होते हैं, फिर लिखा इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, फिर लिखा इसमें परिवार या अल्पकालिक श्रमिकों का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, इसमें उन्नत तकनीक कौशल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 193 नंबर लिखा है समोच्च जुताई क्या है? पहला लिखा हुआ समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई, फिर लिखा समोच्च रेखाओं के साथ बंजर भूमि पर जुताई, फिर लिखा हुआ समोच्च रेखाओं के साथ टेढ़ी मेढ़ी जुताई, फिर लिखा समोच्च रेखाओं के साथ मैदानों पर जुताई। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 194 नंबर लिखा हुआ है विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? पहला लिखा उत्तर प्रदेश, फिर लिखा महाराष्ट्र, फिर लिखा जम्मू और कश्मीर, फिर लिखा बिहार। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 195 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पहला लिखा मलक्का जलडमरू मध्य, फिर लिखा हुआ डार्डेनोलिस जलडमरू मध्य, फिर लिखा हुआ पाक जलडमरू मध्य, फिर लिखा हुआ मैगेलन जलडमरू मध्य। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मैगेलन जलडमरू मध्य। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 196 नंबर
लिखा हुआ इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। पहला लिखा हुआ माल्टा, फिर लिखा हुआ वैलेटा, फिर लिखा हुआ सिसिली, फिर लिखा है क्रेटे। इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सिसिली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 197 नंबर लिखा हुआ है गल्फ स्ट्रीम खालिस्तान की खाड़ी से निकलती है। पहला लिखा है कुवैत, फिर लिखा हुआ ओमान, फिर लिखा हुआ मैक्सिको, फिर लिखा हुआ सऊदी अरब। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मैक्सिको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 198 नंबर लिखा हुआ ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। पहला लिखा है आइजैक न्यूटन, फिर लिखा है जोहान्स केपलर, फिर लिखा हुआ गैलीलियो, फिर लिखा हुआ है रोजर बेकर। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जोहान्स केपलर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 199 नंबर लिखा हुआ विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। पहला लिखा हुआ वियतनाम, फिर लिखा हुआ कोलंबिया, फिर लिखा हुआ ब्राज़ील और फिर लिखा है भारत। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ब्राज़ील। तो यहाँ तक हो गए 199 क्वेश्चन। अगला देखते हैं 200 नंबर लिखा हुआ निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं, यानी पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित नहीं। पहला लिखा हुआ तूतीकोरिन, फिर लिखा हुआ कांडला, फिर लिखा हुआ पारादीप और फिर लिखा हल्दिया। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कांडला। तो यहाँ तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, पूरे 200 क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर ये आपको पूरे 200 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको अर्थमेटिक की प्रैक्टिस के साथ साथ जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी कवर कराए जाते हैं। ये 200 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे, 52 से 53 प्रश्न और आपके बचे हुए हैं जो अगले एक ही लेक्चर में हम खत्म करेंगे। क्लियर, यानी अभी तक हम क्वेश्चन 25-25 कर रहे थे और अब हम लोग अगले लेक्चर में पूरे जितने भी ज्योग्राफी के 2019 के बचे हैं कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पूरे 7 लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके विजिट कीजिए, या फिर आरआरबी एनटीपीसी ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप पूरे प्रश्न जरूर विजिट कर लीजिए। ज्योग्राफी की ये 250 प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से काम आने वाले हैं। उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको और किस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब जैसे आने वाले समय में आपको इकोनॉमिक्स के चाहिए, या फिर हिस्ट्री के चाहिए, या फिर बायोलॉजी के चाहिए, या फिर फिजिक्स के चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्लियर, फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ये बात हम दोबारा बोल रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पर जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। क्लियर, फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी एकदम अच्छे से रखिए। 63 लाख की भीड़ अपने मन में ज़रूर रखिए, और उसी के अनुसार आपको कुल मिला के लगभग 1800 फॉर्म में एक सीट निश्चित की गई, यानी 1799 लोगों को आपको पीछे करना है। अगर ये बात दिमाग में रहेगी तो पढ़ने में ऑटोमेटिक मन लगेगा। समय भी बहुत कम बचा हुआ है, आपको पता है 7 अगस्त से लेकर और 8 सितंबर के बीच में आपके ये एग्ज़ाम होने। क्लियर, यानी आने वाले आज लगभग 7 जुलाई हो गई और 7 अगस्त से पेपर, यानी मात्र 30 दिन बचे हैं आपके पास, और इस 30 दिन में आपको सब कुछ पढ़ना है। बात समझ गए ना अच्छी तरीके से। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।